राहुल गांधी अब आ रहे हैं तो कह रहे हैं 24 में अगर मौका मिलेगा तो देश की गरीबी पहले ही बोले थे, अभी भी बोलेंगे, तो हालत वही रहेगा जो था पहले। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखिए तो योगी या जो ये हैं प्रधानमंत्री जो रहे हैं अपने नरेंद्र मोदी रहे हैं, उनका इतना आश्वासन रहा है या उनका इतना काम रहा है भारत के प्रति कि जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं। वो कांग्रेस में तो उनका एम नहीं है, उनका कुछ फोकस नहीं है देश के बारे में। वो मतलब बोलते हैं बट कुछ करता नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा कांग्रेस में करप्शन है। नमस्कार भैया जी, क्या क्या नाम हुआ? माधव नाम हुआ मेरा। क्या नाम? माधव। अच्छा माधव जी, कहाँ से हैं आप? यही नजफगढ़ से हूँ मैं। अच्छा माधव जी, ये बताइए 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसको प्रधानमंत्री की गद्दी आप सौंपने वाले हैं? प्रधानमंत्री के लिए देखिए उच्च तरीके से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ही ज़्यादा वो हैं, क्योंकि आप देखिए एक तरीके से तो जो कांग्रेस है या फिर जो आम आदमी पार्टी है, उन सब तरह अगर आप देखते हैं तो ज़्यादा कोई उस प्रबल रूप में खड़ा नहीं है, समझ रहे हैं, भाजपा के अगेंस्ट। और बाकी देखा जाए तो देखिए जैसा हो वक्त का मारा जो हो। मगर सर कांग्रेस तो बोल रही है कि युवाओं के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया, युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं भारत के। तो कांग्रेस 60 साल पहले कौन सा युवा को कौन सा बेरोजगार जो थे उनको रोजगार कहाँ मिल रहा था, ये भी तो देखिए। 60 साल पहले मिल रहा था। कोई ऐसा बताइए आप जो आपको लगता हो कि मिल रहा हो पहले से। पहले बेरोजगारी नहीं थी, अब बेरोजगारी नहीं रहेगी, आगे नहीं रहेगी, आगे कांग्रेस को लेके तब नहीं रहेगी। इस बात का आश्वासन कोई दे तो बात अलग है। मगर सर लगातार ये भी बोलने में आता है कि मोदी जी से जो है वो गरीब जनता बड़ी परेशान है, मोदी जी ने महंगाई बढ़ा रखी है, अडानी अंबानी को पैसा दे रहे हैं देश का। पहले आपका मतलब इस स्टेटमेंट का यही कंक्लूजन निकलता है कि भाई पहले नहीं थी, है ना। स्टेटमेंट का तो यही निकलता है कि पहले नहीं था या अब नहीं है या आगे नहीं होगा, ऐसा तो नहीं निकलता है ना। आप देखा जाए तो देखिए बेरोजगारी भी रहेगा, करप्शन भी रहेगा, हर जगह हर चीज़ रहती है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सरकार किस तरीके से आकर के उस चीज़ को करप्शन को रोकने की कोशिश करती है। कम से कम रोक नहीं सकती है किसी चीज़ को, लेकिन कौन रोक सकता है या कौन ज़्यादा अपने तरह से बेस्ट दे सकता है, ये चीज़ देखा मतलब जा सकता है। अब अगर आप देखा जाए तो भाजपा के अगेंस्ट में आज के टाइम में अगर देखा जाए तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई भी अन्य नेता, अन्य जो पार्टीज़ हैं, वो भी उसके सपोर्ट में या फिर उसके अगेंस्ट में इतना पावरफुल नहीं है कि उसके अगेंस्ट में खड़ा रह सकते हैं आज के टाइम में। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखिए तो योगी या जो ये हैं प्रधानमंत्री जो रहे हैं अपने नरेंद्र मोदी रहे हैं, उनका इतना आश्वासन रहा है या उनका इतना काम रहा है भारत के प्रति कि जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं। तो यही है। बाकी देखिए जब ऐसा रहा कि भाई भाजपा के अलावा कोई आएगा तो उसके हिसाब से जनता। राहुल गांधी है तो सही, विकास की गारंटी दे रहे हैं, गरीबी हटाने की गारंटी दे रहे हैं। आप किसके साथ में ये बताइए। मेरी आप छोड़िए, आप अपना बताइए। आप किसके साथ में हैं? आप अपना कांग्रेस के साथ में हैं, आप भाजपा के साथ में हैं। गरीबी हट गई थी क्या ऋषिकेश? कहाँ जब तक वो थी जब तक गरीबी हट गई थी क्या? तो राहुल गांधी अब आ रहे हैं तो कह रहे हैं 24 में अगर मौका मिलेगा तो देश की गरीबी पहले ही बोले थे, अभी भी बोलेंगे, तो हालत वही रहेगा जो था पहले। और कुछ नहीं करेंगे। नहीं, वो कभी कुछ नहीं। नमस्कार अंकल जी, कहाँ से? मैं इंदौर से आया हूँ। अच्छा इंदौर से आए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिरोल है। अच्छा सर ये बताइए 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनना चाहिए। वो अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, वो बहुत अच्छा सुविधा लेके आ रहा है, देश अच्छा डेवलप हो रहा है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सभी लोग हैं ना, हाँ, तो वोट मोदी जी के करना चाहिए। वो कांग्रेस में तो उनका एम नहीं है, उनका कुछ फोकस नहीं है देश के बारे में। वो मतलब बोलते हैं बट कुछ करता नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा कांग्रेस में करप्शन है। अभी 60 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, अभी 10 साल में मोदी ने कितना डेवलपमेंट किया। अभी हर इसमें स्टेट में रोड इतना डेवलप हो रहा। नितिन गडकरी जी कितना काम किया है, तो उनके लिए सैल्यूट का मारना पड़ेगा। तो कि सभी इसमें आप स्टेट में जाओ, अभी हर इसमें ना हाईवे बन रहा है, पहले कभी हाईवे नहीं था। मैं एक स्टेट ट्रैवल करता था, तभी कुछ नहीं है। एक मुंबई जाने के लिए, कर्नाटक से मुंबई जाने के लिए 2 दिन लगता था, अभी 7-8 घंटे में मुंबई चला जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम लोग कहना चाह रहा हूँ मैं, तो बीजेपी बनना चाहिए। मगर सर लगातार विपक्षी ये बोलते हैं कि मोदी जी से जनता बड़ी परेशान है, मोदी जी ने महंगाई इतनी कर रखी है। नहीं, महंगाई किया है बट जो इकनॉमी बढ़ना चाहिए, इकनॉमी के लिए तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो उन जो कंडीशन के हिसाब से बढ़ रहा, इतना मतलब पहले का और अभी का कंपेयर किया तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा वो चेंज हो गया, तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है उसका। सर ये बताइए कि दूसरी तरफ कांग्रेस में जो राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार 24 में बनती है तो वो देश से गरीबी हटा देंगे। गरीबी नहीं हटा सकते, कभी ऐसा वो बोल के नहीं हटा सकते। फ्री रेशन, फ्री बस पास, अभी सब उससे नहीं हटा सकते हैं गरीबी उनको। तो जो बनना है देश को,
तो उनको प्रॉपर जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी गरीबी हटा सकते हैं, रोजगार मिलेगा सभी को। तो वैसे 2024 के बाद जो है मोदी आना चाहिए। तो डेवलपमेंट की गारंटी तो दे रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं गारंटी के साथ होगा। कितना अभी 60 साल में क्या क्या डेवलपमेंट किया? कुछ नहीं किया। 60 हम लोग कितना अनएम्प्लॉयमेंट था उसमें। अभी 10 साल में आप देख लो, हर स्टेट में देख लो तो डेवलपमेंट देख लो। तो वो सभी को मोदी जी ने सब्सिडी दे रहा है, गैस दे रहा है, सबको अकाउंट में पैसा भी दे रहा है। हाँ, मतलब काम ज़्यादा हो रहा है, बट पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। जैसे सर लगातार ये भी बोला जाता है कि मोदी जी जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, सूट बूट की सरकार वो चला रहे हैं। सब जो है झूठ है, वो उससे कुछ नहीं होता है। पब्लिक भी देख रहा है, सब एजुकेटेड है, वो बोलने से कुछ नहीं होता है। तो सिर्फ बोल रहे हैं वो। बोल रहा है बट वो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी अपने लिए कुछ नहीं किया, वो देश के लिए कर रहा है। सर ये बताइए कि मोदी जी के खिलाफ जो गठबंधन बना है उसके बारे में क्या विचारधारा रखते हैं? कितना भी बनाओ गठबंधन कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मगर गठबंधन का लगातार बयान आता है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ नहीं हटा नहीं सकता है। कांग्रेस गठबंधन से कुछ नहीं होगा, गठबंधन से कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सब करप्शन है, तो मोदी को आना चाहिए। अच्छा, गठबंधन में करप्शन है? उसमें क्या सभी पार्टी जुड़ा हुआ, तो जुड़ने से कुछ नहीं होता है। तो एक लीडर चाहिए देश के लिए, वो लीडर है मोदी जी है। हो सकता है बट वो 60 साल से कुछ हुआ नहीं है। नहीं, खराब किया है। कैसे आप 60 साल में कैसे खराब कर सकता है? तो अभी 10 साल में अभी मोदी जी कैसे काम कर रहा है? अभी आप खाली दिल्ली का मत देखो, ओवरऑल स्टेट का देख लो। सर क्या इमेज खराब कर दी है बताइए? उसकी इमेज खराब करने के लिए कितने ऐड लगाए उन्होंने, बीजेपी वालों ने, राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए। क्या ऐड लगाए बताइए? वो न्यूज पे पोल क्या बोलते हैं उसे, क्या ऐड नहीं आते थे राहुल गांधी के लिए? लूल पप्पू अप्पू क्या कितने ऐड लगाए थे, लेकिन उसने इमेज अपनी, उन्होंने कितना भी लाखों करोड़ लगा दिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने। उसने अपनी इमेज सुधारने के लिए एक भारत जोड़ो यात्रा कर दी, पूरे देश को दिखा दिया कि किस तरह का रहना चाहिए, किस तरह का देश होना चाहिए। अब मोदी क्या है, सिर्फ दो उस पर उसका रीजन यही है, सिर्फ पाकिस्तान और धर्म पे वोट मांगता है। वो हिंदू धर्म बांटने का काम करता है सबसे ज़्यादा, और जो राहुल गांधी है सबको जोड़ने का काम करता है। तो आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कर रखी है हमारे देश में, काम बचा कहाँ है? ठेले ठगाले चला, और हमारे मोदी जी कहते हैं कि ठेले चलाने वाले को बेरोजगार नहीं कहते। अच्छा, अगर ठेले चलाने को रोजगार कहते हैं तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें भी अमित शाह का लड़का बिजनेसमैन बना पड़ा होगा। सर ये बताइए कि अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक नेता हैं प्रमोद कृष्णम, उन्होंने बयान दिया है कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है। नहीं, उनके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं। कांग्रेस के ही नेता हैं, कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस के नेता नहीं है, जी जी, नेता नहीं है। बात यहाँ पे कि मतलब वोट किसको आना चाहिए, किसको नोट, नेता किसी के मगर जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है। मैंने इस हमारे एमसीडी में केजरीवाल को वोट दिया था, लेकिन मुझे लगता है, देखिए मैं मुद्दे पे आता हूँ। आपने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, यहाँ कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी। मैं बताता रहा हूँ, केजरीवाल को मैंने वोट डाला था, क्योंकि यहाँ हिंदू विरोधी, मैं बता रहा हूँ, पूरी बता रहा हूँ ना, हिंदू विरोधी बता रहा हूँ ना। केजरीवाल को मैंने वोट डाला था एमसीडी में, लेकिन उसने यहाँ पे गुजरात में चुनाव में उसने भी क्या करा कि उसमें नोट पे लक्ष्मी जी की फोटो आनी चाहिए या फोटो वगैरह लगनी चाहिए, वो भी इसमें आने लगा। मैंने सबसे बेकार खिलाफ हो गया, वरना सबसे बड़ा था हमारी गाड़ी पे हम उसका फोटो लगाते, चलान तक करवाया हमने अपनी गाड़ी का केजरीवाल के चक्कर में, लेकिन फिर मैंने उसका हटवा दिया। अब हमें लगता है कि राहुल गांधी हमारा आना चाहिए इस बार।